और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। सौरभ शर्मा पर कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले ईओडब्ल्यू ने जांच में क्लीन चिट दी थी और 1 साल पहले ईओडब्ल्यू भी सौरभ शर्मा की जांच कर चुकी है। अब लोकायुक्त की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सौरभ शर्मा को लेकर बीडीए भी सवालों के घेरे में। करोड़ों की जमीन करीब 19 लाख कैश में दे दी थी। तो ये बड़ा अपडेट सौरभ शर्मा के केस में आया है जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो सौरभ शर्मा केस में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहले ईओडब्ल्यू की जो जांच हुई थी उसमें क्लीन चिट मिली थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। जो लगातार कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर कई सवाल, क्योंकि अब एक एक करके और पहलू भी सामने आ रहे हैं। और बीडीए भी अब सवालों के घेरे में है क्योंकि बीडीए ने करोड़ों की जमीन 19 लाख रुपए में दे दी थी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस तरह से क्यों। अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये जो कार्रवाई हो रही थी उसी पर सवाल उठने लगे हैं सौरभ शर्मा केस में। देखिए, सौरभ शर्मा पर जांच एजेंसियां भी मेहरबान हैं। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 1 साल पहले ईओडब्ल्यू ने भी जो है जांच की थी, लेकिन सौरभ शर्मा को क्लीन चिट दे दी गई। और अब 19 दिसंबर को जिस तरह से लोकायुक्त की कार्रवाई रही उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सौरभ शर्मा जो है पहले ही अपने घर छोड़कर दुबई फरार हो जाता है पत्नी के साथ। ये कैसे उसको जानकारी लग जाती है कि ये लोकायुक्त की कार्रवाई उसके दफ्तर और घर पर होने वाली है। तो तमाम कई तरह के सवाल जो है लोकायुक्त पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी सवाल इस तरह के लगातार बने हुए हैं, क्या जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा पर मेहरबान हैं? क्योंकि 1 साल पहले जब ईओडब्ल्यू पूरे मामले की जांच सौरभ शर्मा के मामले में जांच करती है, क्लीन चिट दे दी जाती है। और देखेंगे कि बीडीए पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि शाहपुरा जो कि राजधानी भोपाल का वो पोश इलाका है, वहां पर जो है स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है। और पहले जो है बीडीए ने ये जमीन सौरभ शर्मा के जो है यहाँ सौरभ शर्मा को दी गई है ये जमीन स्कूल निर्माण के लिए। और यहाँ पर जो है ये करीब 19 लाख रुपए में ये जमीन दी गई, करोड़ों रुपए की जमीन है ये। और जानकारी ये है कि ये जो जमीन है कैश में बीडीए ने ये पैसा लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि 19 लाख रुपए कैश में बीडीए ने इतना बड़ा अमाउंट कैसे ले लिया। तमाम कई तरह के सवाल है जो बीडीए पर भी अब खड़े हो रहे हैं। ये हालांकि जांच का विषय है, लेकिन अभी भी जो जिस तरह से सौरभ शर्मा पर छापा जो हुआ 19 दिसंबर को लोकायुक्त का, उसमें जो सच सामने आया वो मानो कि हूट के मुंह में जी रहे जैसा है। क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर सौरभ शर्मा के मामले में ठीक से जांच हो तो करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है सौरभ शर्मा ने काली कमाई से जुटाई है। और अपने परिवार बातें खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया अनिल, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।